हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपस्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई। ये है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूला। अब जैसे कि आपको पता है कि ये वाला चैप्टर बोर्ड्स, जे, नीट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और नियरली 10 मिनट्स की इस वीडियो में नो डाउट आई डिस्कस ऑल द फॉर्मूला, बट उसके साथ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिससे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो या कोई कंसेप्ट का आंसर दो, आप उसमें मेन जो एरर्स बच्चे करते हैं वो नहीं कर सके। बस बच्चों, आपको करना क्या है, होपफुली आपको याद है। नंबर वन, आप सारे फॉर्मूला लिख के कॉपी पे नोट करने वाले हो। आई एम श्योर कि आप ये चीज जरूर करोगे। सेकेंड वन, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो सके। और ऑफ कोर्स वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो अब अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे एनसीईआरटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको टॉपिक मिलता है गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल है तो नर्न्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नर्न्स इक्वेशन बेसिकली आपको बताती क्या है, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो जहां पे आपकी कंसंट्रेशन यूनिटी के अलावा कुछ दिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा कुछ है, तो आपको नर्न्स इक्वेशन ही आंसर दे सकती है। अब ये बेसिकली इक्वेशन रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, तो जैसे अगर आप इस रिएक्शन को देखो, ये हाफ रिएक्शन जिसमें रिडक्शन हो रही है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा ई सेल मींस एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ, जब कंसंट्रेशन हम क्या ले रहे हैं, यूनिटी, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, नेचुरल लॉग और लॉग बेस ई इस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो आपको यहां से एक अलर्ट हो जाओ, रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी। अब अगर हम नेचुरल लॉग को सॉल्व करते हैं तो लॉग बेस ई और नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। तो अगर आप केमिस्ट्री में बेस 10 नहीं लिखते और सिर्फ लॉग लिखते हो, इट इज अंडरस्टूड ये आप लॉग 10 के बारे में बात कर रहे हो। तो हमने जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा लॉग बेस 10 में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ई सेल लेफ्ट साइड पे सेम है, ई नॉट सेल, और यहाँ पे आ गया 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग सो एंड सो। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर। तो अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिए, और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन है वो सेम नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी, होपफुली वो आपको आती है। तो अगर हम इस रिएक्शन को लिखेंगे, इसका नर्व्स इक्वेशन लिखेंगे, तो ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और जिन जिन को इक्विलिब्रियम याद है +1 वाला, ये मेरा पार्ट क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, जो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड है एट एनी टाइम। अब जब आप इसका नेचुरल लॉग हटाओगे सेम वे, ये देखो 2.303 आर टी। अब यहाँ पे एन, मैग्नीशियम से Mg2+ जा रहे हो तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, बट सिल्वर +1 से 0 1 मोल कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली ये एन आपका एलसीएम आ जाएगा लॉस और गेन का, और यहाँ पे एन कितने 2, और ये रहा एफ। तो बट ज्यादातर आपको टेम्परेचर 298 केल्विन मिलता है ज्यादातर। तो अगर आप 2.303, आर की वैल्यू कांस्टेंट है 8.314, टेम्परेचर अगर 298 दिया है, एफ यहाँ पे आपको पता है 96500, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.0591 आ रहा है।
तो इसलिए ये फॉर्मूला हमारा, ये वाली वैल्यू n वेरिएबल है, ये वैल्यू जब 298 दिया हो तो आप 0.0591 बाय जो n है वो लिख देना। और ये देखो मैंने मैग्नीशियम में मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन डाल दी, सिल्वर में सिल्वर की, और रेस टू पावर मत करना भूलना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ठीक होना चाहिए। अब अगर हम एक जर्नल रिएक्शन लिख रहे हैं तो आप इसको खुद लिख के देखो, तो ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, या 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट रेस टू पावर नंबर ऑफ मोल आ गया। तो जो मैंने अभी बताया ये क्यूसी है। अब जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो ई सेल ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो गई। तो अब यहाँ पे अगर आप जीरो डालते हो, साइड चेंज करके देखो, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया 2.303 आर टी बाई एन एफ। पर जैसे ही इक्विलिब्रियम आया तो क्यूसी किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू केसी, या अगर क्यूपी है तो ये क्या हो गया केपी, इसलिए मैंने यहाँ पे के इक्विलिब्रियम लिखा। और 298 पे ये वैल्यू अभी बात बताई है, तो ये आपके पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया कि आप ई नॉट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ई नॉट निकाल सकते। अब डेल्टा जी जो गिब्स एनर्जी है वो कैसे रिलेटेड है, माइनस एन सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ फैराडे ई सेल आप निकाल सकते हो। और अगर ई नॉट सेल से निकालना है तो ये डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है कि डेल्टा जी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। और अगर आप नेचुरल लॉग यहाँ से हटाते हो तो ये सेम माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम आ गया। तो डेल्टा जी से ई, डेल्टा जी नॉट से के, आप कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका है दैट इज कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस में सबसे पहले आपकी रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस आ गई रो एल बाई ए। अब ये रो क्या है, दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। एल क्या है, लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन, जब आप उसमें एक टॉपिक पढ़ते हो जो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है दैट इज लेंथ, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जो आपकी जी है ये क्या है, कंडक्टेंस। कंफ्यूज मत होना, कंडक्टेंस अलग है और कंडक्टिविटी अलग है। तो ये क्या आ गई 1/r, तो आपने इसका रेसिप्रोकल लिया। अब जो आपका कापा है दैट इज इट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी किसके इक्वल है, 1/रेजिस्टिविटी। इसलिए हमने 1/रेजिस्टिविटी की जगह मैंने कापा ले लिया A/L। और या आप इस फॉर्मूला से यहां जा सकते हो, इससे देखो कापा इज जी इंटू जी स्टार। अब ये जी स्टार कौन है, ये जी स्टार है L/A, और कंडक्टिविटी सेल में इसको आप सेल कांस्टेंट बोलते हो। तो जब आपने रेजिस्टेंस निकाल ली, कंडक्टेंस निकाल ली, अब इसके बाद किस चीज की जरूरत पड़ रही है हमें, मोलर कंडक्टिविटी। किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। अब मोलर कंडक्टिविटी इज, दिस इज कंडक्टिविटी अपॉन कंसेंट्रेशन। अब ये कंसेंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी। होपफुली आप इस वीडियो में एक अच्छे पॉइंट्स को नोट कर रहे हो और यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। तो बच्चों अगर आप वीडियो लाइक कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और लाइक जरूर करो वीडियो को, और शेयर जरूर करो, और अपना फीडबैक दो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में किस तरह की वीडियो चाहिए। अब मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास जब हम निकालते हैं तो कापा के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास दो आते हैं, या साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर। और यहाँ पे साइमन क्या है, इट इज इक्वल टू ओम इनवर्स। तो आप यहाँ पे डाल के देखना, रेजिस्टेंस ओम होती है तो ओम इनवर्स। अब मोलैरिटी के यूनिट्स क्या है, मोल पर लीटर, और आप में से कई कंफ्यूज कर जाते हो, लीटर इज डेसीमीटर क्यूब। तो अब इसको क्या करें, तो याद रखना है कि अगर कापा आपका साइमन पर सेंटीमीटर है और मोलैरिटी दी है तो यू विल डू इट 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यूनिट्स क्या आएंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर कापा साइमन पर मीटर दिया है तो ये -3 आएगा, और आपके यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल आएंगे। यूनिट्स लिखना मत भूलना, बोर्ड्स में भी इस चीज के नंबर कट जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट वन, कॉल रॉशेस लॉ। अब कॉल रॉशेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए है, जो कहता है, अब इस फॉर्मूला को देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपके लिए एक सिंपल फॉर्मूला कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में भी, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आते होने चाहिए। तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो वो सोडियम सल्फेट है, तो आपको इसका फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। अब सोडियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल है? अगर ये डिसोसिएट करेगा तो 2 सोडियम आयन प्लस 1 सल्फेट आयन, तो इट इज 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट, यहाँ पे इनफाइनाइट भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है, सोडियम आयन। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ आयंस, और ये उसकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी। इसलिए इसकी डेफिनेशन भी याद रखते हो तो उसमें लिमिटिंग कंडक्टिविटी लिखनी जरूरी है, प्लस सल्फेट एक ही है, तो इट इज 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। तो इसलिए अलग अलग आयंस की कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय आयंस को ऐड करोगे तो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो क्वेश्चन अराइज होता है, इसका यूज क्या है? अब इसका यूज है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड है। तो इट इज लैम्डा एम, जो हमने पीछे निकाला, लैम्डा एम नॉट, ये वैल्यू आपकी अल्फा आ जाएगी। और वहां से आप क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट। दोनों में कंफ्यूज मत होना, इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और अल्फा अगर बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो होपफुली अभी तक आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दिया होगा, और वीडियो को शेयर जरूर किया होगा। अब उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसमें, न्यूमेरिकल बेस्ड, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हमारा 14 फॉर्मूला आ गया। तो पहले हमारे पास आता है फैराडेज का फर्स्ट लॉ। अब जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है वो किस चीज पे बेस्ड है, दैट मास इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। क्यू क्या है, आई टी। आई क्या है, करंट। करंट के यूनिट्स आपको हमेशा एम्पियर लेने हैं। टी क्या है, टाइम। टाइम किस में है, इन सेकेंड्स। या कभी कभी हम क्यू एन एफ भी यूज करते हैं, एन नंबर ऑफ मोल एंड एफ इज फैराडे, कितनी वैल्यू है, 96500 कूलम। तो मैं आपके साथ इसका सिंपल ऐसे स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ भी शेयर कर सकती थी, बट जब तक आप खुद हाथ से फॉर्मूला नहीं लिखोगे और इन कंसेप्ट को सुनोगे नहीं, आप फिर से एरर करोगे। इसलिए पॉइंट्स जरूर नोट करना, स्पेशली यूनिट्स। अब जेड क्या है, जेड को आप कहते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आप याद तो कर लेते हो, पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बेसिकली है क्या? ये है एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड, या अगर गैस है तो लिबरेटेड, डिवाइडेड बाय एन 96500 कूलम। मतलब एक कूलम कितना मास डिपॉजिट कर रहा है। और ये आपका फॉर्मूला है, कहां से आया है, फेराडेज सेकेंड लॉ। अब फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है, जो मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डिवाइडेड बाय एन। जैसे कि अगर आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड से आप एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहे हो, तो एल्यूमिनियम 3 + 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव एल्यूमिनियम। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, इसका मास डिवाइडेड बाय कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, 3, दैट इज 9 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास। तो होपफुली बच्चों आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी, तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स।